दिल्ली में एक आपको होटल में या एक सेमिनार हॉल में बुलाया गया है सबको। मान लो था के लिए एक यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी, वहां तुम लोगों को बुलाया जाए, ठीक है जी। और ये भी आपको वहां पे जामिया यूनिवर्सिटी का जो गार्ड है ना, उसको ये बात को दे दिया गया कि बिहार से 50 बच्चा या दरभंगा से 50 बच्चा जाएगा, और उस 50 बच्चा में से बस उसी बच्चे को अंदर आने देना है जो मोस्ट टैलेंटेड हो। तो क्या होगा, वहाँ गेट पे तुम लोग का टेस्ट ले लेगा, ठीक है। और ये मान लिया उस टेस्ट में ना सर उधर वहाँ का लोकल आदमी भी पहुंचा हुआ था, उस टेस्ट में ना सर बाइली भी पहुंचा था, जो जामिया का स्टूडेंट नहीं होगा वो सब भी पहुंचा था। तो सब कुछ छांटता है वहाँ का गार्ड, और उसमें से भी आपको टैलेंटेड बच्चा को चेक कर लिया। अब जब टैलेंटेड बच्चा को जब चेक कर लिया तो उसको उठा के कहाँ ले जाएगा, वीसी के पास ले जाए ना। ये इसको उठा के घर मतलब वीसी के रूम तक पहुंचाएगा। सेम बात, टैलेंटेड बच्चा मिल गया उसको, टैलेंटेड पोलिंग मिल गया, तो ये स्टिग्मा उसको अंदर तक भेज देता है। कहाँ तक भेज देता है, ओव्यूल तक। फर्टिलाइजेशन नहीं करवाता है, अंदर तक ले जाता है, भाई तू अंदर तक जा, तुम्हारे अंदर तक जाने का कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो वो सारी घटना जिसमें एक राइट टाइप का पोलन ग्रेन आपको स्टिग्मा पे गिरता है और पोलन ट्यूब बना करके फीमेल तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन नहीं है ना, फीमेल तक पहुंचता है राइट टाइप पोलन ग्रेन। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम है, पीपीआई के नाम से लाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कुछ गया जी, बहुत कुछ बोले हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, 12th की नजर से देखिए इसको, है ना। ये सब कंपटीशन लेवल में बात किया जाएगा, है ना। एक मिनट, लेट क्लास चालू हुआ सर। तो आया था आज सुबह में अलार्म लगाया लेकिन देखे क्लास चालू नहीं हुआ। हो गया नहीं। फिर सो गया, अभी उठे। ना कोई दोस्त नहीं, मौसम का दोस्त है। हम देखते हैं सुबह में इतना शानदार 4:15 में उठे हुए थे, सोचे लेते हैं क्लास में, सोचे फिर आधा घंटा सोते हैं, फिर देखते हैं, आधा घंटा सोचे 5:15 क्या हमको लगता है आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आ ही नहीं रहा। देखिए शुरू करते हैं, एक दफा और 12th के लेवल पे बोलते हैं, फिर उसके कंपटीशन लेवल पे ले जाएंगे। एक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन टॉपिक है, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वहां पे ये बात कहता है कि सर पोलन पिस्टल को ये पता होता है कि कौन सेल्फ पोलन ग्रेन है, मतलब कौन सेल्फ है, कौन नॉन सेल्फ है, कौन कॉम्पिटिबल है, कौन नॉन कॉम्पिटिबल। कॉम्पिटिबल को मतलब याद कीजिए राइट टाइप पोलन ग्रेन है जी, और नॉन कॉम्पिटिबल मतलब रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन, जिसको अयोग्य मानेगा पोलन ग्रेन को, है ना जी। तो स्टिग्मा के पास असल में पिस्टिल में भी कौन, तो पिस्टिल में भी स्टिग्मा सर, मतलब आपको फुर्रा बना रहे हैं, ये आपको ये फीमेल फ्लावर का फुर्रा हुआ, और ये उसका आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टिग्मा देख रहे हैं जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या उसका स्टिग्मा है। आपको स्टिग्मा ही हम एक बार आपको कहानी सुनाए हुए हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। तो उन लोगों में आज सवाल उठेगा कि सर आप बार बार स्टिग्मा को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे अंदर में फीमेल है, तो हम इधर से भी तो पहुंच सकते हैं, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन गिर जाए तो अंदर जा सकता है, यहाँ भी पोलन ग्रेन गिर जाए तो अंदर जा सकता है। लेकिन हम तुमको जवाब दे रहे हैं कि इधर से कभी नहीं जा सकता अंदर, ठीक है। मतलब आपको कभी भी कोई पोलन ग्रेन यहाँ डिपोजिट हो जाए और इधर से अंदर घुस जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, आज पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है कि अपने प्रजाति का पोलन ग्रेन है कि सर अपने प्रजाति में दूसरे वेराइटी का पोलन ग्रेन है या थर्ड वन का पोलन ग्रेन है। मतलब आप लोग कभी कॉमन सेंस आपसे जूनियर क्लास का लड़का यही पूछेगा कि खुले आसमान के नीचे फ्लावर है, तो भाई गारंटी देते हो क्या कि एक ही तरह का पोलन ग्रेन गिरेगा, तुमको नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी पेड़ का पोलन ग्रेन वहां उस पर गिर सकता है ना जी। तो फिर लड़का दूसरा सवाल पूछेगा तो इसका मतलब क्या नहीं कि आम के पेड़ के साथ इमली का पेड़ का भी पोलन ग्रेन मिल करके दोनों का मिक्स आपको वेराइटी जन्म ले ले, तुम कह सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आप उसको पूछेगा क्यों नहीं हो सकता है, अब उसी का जवाब हम लोग दे रहे हैं कि स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है कि अपने खास तरह का पोलन ग्रेन को समझने का। हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहे थे कि अगर ये मैंगो प्लांट ए है तो ये मैंगो ही प्लांट में ना पॉलिनेट करेगा जी,
कोई दूसरे प्लांट में थोड़े चाहिए। तो ये हो सकता है कि मैंगो प्लांट में दूसरा वेराइटी हो, ये तो एडवांटेज हो गया। अपने ही वेराइटी में पोलिनेट करेगा तो सर उसके लिए दिक्कत हो सकता है सेल्फ इन आपको देखिए सेल्फ पोलिनेशन करने का, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। कल क्लास बता रहे थे ना, अपने में ही और पोलिनेट करेगा तो उसको एक इनकम्पैबिलिटी आ जाएगा जी, ठीक है। तो चाहेगा ना कि मैंगो बी से पोलिनेट करे, इसमें कोई एतराज नहीं ना किसी को। लेकिन सर मैंगो बी ही आया तो इसका क्या गारंटी है कि अच्छा पोलिनेट आया। तो ये भी बात चेक कर लेता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को ये बात पता चल जाता है कि कौन इस तीनों में अच्छा पोलन ग्रेन है ना जी। तो आप दिमाग में लगाइए कि स्टिग्मा कैसे समझ जाता है कि हाँ ये अच्छा है, दोनों को नहीं ले जाना है, जबकि तीनों के तीनों बी प्लांट है, मतलब बी मैंगो टाइप का प्लांट है जी। समझा रहा जी, है तो मैंगो ही का पेड़ का पोलन ग्रेन, लेकिन इस तीनों में से सर इसमें से अच्छा कौन है ये भी पता लगा लेते स्टिग्मा। और आप लैंग्वेज सुनिए, स्टिग्मा कैन है ना एबिलिटी टू है ना आइडेंटिफाई राइट टाइप पोलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन। इन आपको लिखा इन विच है ना आपको विएबल पोलन ग्रेन, कौन ताकतवर पोलन ग्रेन है और कौन कमजोर पोलन ग्रेन है उसको भी समझ जाता है स्टिग्मा बाय द हेल्प ऑफ है ना स्टाइल है ना आपको स्टाइरल 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 है ना पैक्टिन, स्टाइरल पैक्टिन एंड सक्सिनिक एसिड बोलते हैं इसको जी। एचसीए का फुल फॉर्म सक्सिनिक एसिड है ना। स्टिग्मा के पास है ना स्टाइरल पैक्टिन और सक्सिनिक एसिड हो रहा है, जिसकी मदद से वो ये समझ जाता है इस तीनों में ये बढ़िया है बाकी खराब है जी। समझा रहा जी। देखो पहली बात तो स्टिग्मा तो कोई है ना ऐसा कोई डब्ल्यूबीसी, हम तो अपने लोग ने समझने के लिए डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी समझ जाता है सामने वाला ताकतवर है कि कमजोर है, कैसे मारेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से प्लांट में आपको स्टिग्मा समझ जाता है कि भाई इसको लेना है बाकी को अपसाइड करना है। और ये किस मेथड से करता है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टाइरल पैक्टिन और एचसीए नाम के केमिकल की मदद से। स्टाइरल पैक्टिन और एचसीए जिसको नहीं गला पाया है ना, सॉरी जिसको गला दिया तो समझ जाता है कि यही पोलन ग्रेन है जो जाएगा अंदर में। मतलब गलाने का मतलब क्या, जर्मपुर को छेद कर देना। याद आ रहा जी, हम आपको इसको पढ़ाए थे ना, जिसको नहीं समझा तो रिप्लाई कीजिएगा। हम आपको बोले ये स्टिग्मा हुआ ना, तो पोलन ग्रेन आता था, याद करो ना, तो इसमें जर्मपुर होता था, ऐसे करके जर्मपुर देते थे ना हम लोग इस तरह से। अब अंदर का सामान बाहर निकलवाना चाहते हो तो भाई इसको गलाओगे तब ना बाहर निकलेगा। समझा रहा हम कहना चाहे, जो ताकतवर पोलन ग्रेन होगा उसका ये हिस्सा गल जाएगा, अंदर का सामान बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी जो कमजोर होगा वो सबका आपको जर्मपुर नहीं खाली होगा। जर्मपुर खाली नहीं होगा तो कभी जिंदगी में पोलिनेट कर पाएगा उसको ना जी, मतलब अंदर ना घुस पाएगा। कॉमन सेंस लग रहा है जी, ठीक है। पोलन ग्रेन की मदद से सॉरी मतलब एचसीए सक्सिनिक एसिड और है ना स्टाइरल पैक्टिन की मदद से है ना स्टिग्मा पहचान लेता है कि कौन सबसे राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, मतलब ताकतवर कौन है। जैसे नहीं अभी कैसे टेस्ट लेकर के पता कर लेगा कि कौन बच्चा ज्यादा तेज है, ठीक है जी, वैसे स्टिग्मा भी तेज का पता लगा लेता है जी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्टाइरल पैक्टिन। तो लड़का कहेगा सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, भाई हम पीपीआई बता रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कोई लड़का ये कहेगा सर चलिए डिफिनेशन दीजिए, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अभी 12th का बच्चा है उसको डिफिनेशन दे रहे हैं, एकदम काम चलाओ डिफिनेशन, इसको मेडिकल के जैसा मत याद कर लेना। काम चलाओ डिफिनेशन ये कि स्टिग्मा अपना पराया पोलन ग्रेन समझता है, घटना पीपीआई कहते हैं। अपना पराया कैसे समझ गया, एचसीए की मदद से समझ गया। एचसीए एक ऐसा केमिकल है जो पोलन ग्रेन पे गिराता है, वो जिस पोलन ग्रेन ने रिस्पॉन्स लिया वो समझ जाता है यही से हमको पोलिनेट कराना है। क्लियर हो रहा है जब क्या होना चाहे। आपको लड़का एक और सवाल पूछ सकता है हमसे कि अगर एक ओव्यूल है तो कितना पोलन ग्रेन को अलाउ करेगा, भाई एक ही तो अलाउ होगा या एक से ज्यादा भी अलाउ हो सकता है, एक से ज्यादा भी अलाउ हो सकता है, मानते हैं, ठीक है। पर है ना आपको कैसे समझ जाता है स्टिग्मा कि भाई इसको अलाउ करना है इसको अलाउ नहीं करना है, तो वो अपना एक केमिकल भेजता है, जो इस केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स लेगा मतलब अपना जर्मपुर गला लेगा, तो वो ही आपको पोलन ग्रेन अंदर घुसना शुरू कर देगा जी। दिमाग लग रहा है जी यहाँ तक क्या होता है। आपको लड़का हमसे कहे पीपीआई किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, मतलब किस तरह का डाले, फिजिक्स का मेथड है या बायोलॉजी का मेथड है या केमिकल मेथड है, तो आप लोग साफ समझ ये केमिकल मेथड हुआ ना। ये किस तरह से काम कर रहा है पीपीआई, तो पीपीआई केमिकल की मदद से काम कर रहा है जी, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या मानेंगे, केमिकल मेथड के नाम से लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत मैकेनिकल मेथड भी है, जो आके चिपका होगा इससे, पोलन ग्रेन को यहाँ पे चिपका होगा तब ना अंदर जाने दिया होगा। और आप लोग को आज सवाल का ये भी जवाब मिल गया कि सर इधर से पोलन ग्रेन क्यों नहीं अंदर जा पाता है या यहाँ पर से पोलन ग्रेन अंदर क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे एचसीए और स्टाइरल पैक्टिन नहीं पाया जाता है। दिमाग लग रहा है, मतलब इस रास्ते से तुम लोग कहते हैं ना कि पोलन ग्रेन इधर से क्यों नहीं घुसा, तो जवाब है यहाँ पे ये केमिकल नहीं होता है जिसके कारण बस पोलन ग्रेन को पहचान नहीं पाता है कोई भी, ठीक है, और छेद बन नहीं पाता जो जा सकेगा जी, ठीक है। लग रहा है जी, पिछला क्लास सब याद आ रहा है तुम लोग को जी, तुम लोग आ रहा है ये सब याद, ठीक है। जर्मपुर सब पढ़ाए थे कभी नहीं करते, पोलन ग्रेन में एक छेद होता है जिसको जर्मपुर के नाम से लाते हैं, जिस रास्ते से अंदर का जो वेजिटेटिव सेल है
और अंदर का जो जनरेटिव सेल है या दो मेल गैमिट है बाहर की ओर निकलेगा सर, ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएगा जी। तो भाई तो जर्मपोर का तलाश कौन करके देता है, जर्मपोर को कौन खाली करता है, खाली मतलब जो भी यहाँ पे गैपिंग होगा, मतलब जो नहीं था एक फॉर्मेलिटी के लिए जो सील लगा था उस सील को कौन हटाएगा, तो एचसीए और स्टायरल पैक्टिन हटाता है जी, ठीक है। यहाँ तक ऐतराज नहीं है किसी भी लड़के को, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि सर इतना इतना काफी है क्या कि आपको नहीं कि हो जाएगा पीपीआई, हम कहेंगे नहीं जी थोड़ा सा और भी नहीं था, कल नहीं अभी छात्र पे एग्जाम्पल दिए थे ना कि एक बच्चे का टेस्ट लिया था तुम जामिया में, एक यूनिवर्सिटी के बाहर कैंपस बैठा के सबको टेस्ट लिया, लोकल को छाटा है ना, बाली को छाटा, फिर है ना एलिजिबल लड़का सबको चेक किया, फिर उसमें से जो मेन था उसको निकाल करके फिर उसको लेके अभी तक, तो मतलब आप इस समय से इसको मेन मान रहे हो, आप इसको ले जाओगे कहाँ तक, फीमेल तक, है ना जी। तो भाई फीमेल तक खुद थोड़े चल जाएगा, इसको चलवाया जाएगा, ठीक है, मतलब पोलन ट्यूब बनेगा जी, ठीक है। याद कीजिए आप लोग हम बताए हुए थे कि जब आपको ये पोलन ग्रेन को देखते हैं, इसमें एक होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल थोड़ा बड़ा होता है और दो मेल गैमिट छोटा छोटा होता है जी, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के पास खाना पीना खूब भरा रहता है जी, ठीक है। और खाना पीना जो भरा रहता है ना सर, ठीक है, और इसमें आप पहचान तो लिया कि इसी को भेजना है, और ये आपको क्या बनाएगा सर, पोलन ट्यूब बनाएगा। स्टिग्मा इसको अलाउ करता है कि हाँ भाई आप बना लीजिए पोलन ट्यूब, एक टनल बनाइए, जिस टनल के रास्ते से आप सामान को क्या कर दीजिएगा, अंदर की ओर ले जाइएगा, ठीक है। तो ये टनल बनाने में कौन मदद करता है, वही वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो देखते हैं, याद कीजिए पढ़े ना जी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस याद नहीं आ रहा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस था ना जी, तो वेजिटेटिव यस न्यूक्लियस सर। आज काम पता चल, हाँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस आज काम पता चल रहा है, इसका दूसरा नाम ट्यूब सेल भी है, क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाता है जी, ठीक है। तब ना इसके अंदर में एक वेजिटेटिव सेल है, पीछे पीछे दो मेल गैमिट आगे की ओर बढ़ेगा जी, ठीक है। पहले पढ़ा, यहाँ पे ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये पोलन ट्यूब बना करके आगे की ओर भाग रहा है, वेजिटेटिव आगे आगे पीछे पीछे दो मेल गैमिट। अब आप ये बताइए सर कि आप देखिए हम जितना बात बोले वो लड़का जोड़ेगा, हर बात पे क्वेश्चन उठता है। पहले बात की हमने कह दिया कि स्टिग्मा ने पहचान लिया कि इसको भेजना है, बस इतना काफी नहीं ना होगा, फिर वेजिटेटिव सेल को कौन याद दिलाएगा कि भाई तुम कैपेबल हो, तुम अंदर घुस सकते हो, अंदर गलाते हुए आगे जाओगे, ठीक है। वेजिटेटिव सेल ही गलाते हुए जा रहा है, पर वेजिटेटिव सेल को भी तो कोई बतावे, देखो कोई लड़का गौर करके देखना या सर। हम इसको, हाँ या इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, है ना, इसको एकदम बहुत बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। और ये है उसका आपको दो लेयर, याद कीजिए इसका आउटर लेयर का नाम क्या था, एक्साइन, इनर लेयर का नाम क्या था, इंटाइन, और बीच में क्या था, वेजिटेटिव सेल, और दोनों क्या था, मेल गैमिट था। ये याद आ रहा है सब आदमी को। हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पे जर्म पोर है, तो इसको खाली करके देता है कौन, ये दोनों एंजाइम, ये दोनों सॉरी केमिकल, ये दोनों केमिकल, एचसीए का मतलब सक्सेलिक एसिड, है ना, तो ये दोनों केमिकल इसका पता लगा दिया, ठीक है, इसको छेद बना दिया इतना। लेकिन आप वेजिटेटिव सेल इसको गला के ट्यूब बनाएगा, तो कोई बोलेगा ना कि भाई तुमको ही बनाना है ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहे, जो लड़का चुना गया था, गार्ड उसको चुन लिया था, तो उस गार्ड बोला भाई तू चल के चल, वो थोड़े कहेगा कि हम तुमको गोदी में बैठा के ले जाते हैं, दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, एक लड़का को सेलेक्ट किया था सर, मतलब वो वहां का गार्ड सब, अब उस लड़के को करा कि भाई चलिए आपको हम ले चलते वीसी के पास, है ना, बस अपना पैर चला के जाइए, हम आपको गोदी में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, वेजिटेटिव सेल को मारेगा ना एक थप्पड़, ठीक है, ताकि चलो अपने से, वो लड़का को बोलेगा ना, ठेलेगा ना कि भाई चलो अपने से, ठीक है। तो स्टिग्मा, है ना जी, पॉइंट पे आ गए हम लोग। स्टिग्मा जो है एक खास तरह का खाना खिलाता है पोलन ग्रेन को, जिसके वजह से वेजिटेटिव सेल ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा जी। कुछ गया दिमाग में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से सुनो कि स्टिग्मा एक खास तरह का खाना खिलाता है, इसका नाम है कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन, ये लिखिएगा एनसीईआरटी में ये सब बात नहीं लिखा हुआ है, कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह का खाना है जो खिलाया जाएगा किसके द्वारा सर आपको, है ना, आपको स्टिग्मा के द्वारा, किसको, तो वेजिटेटिव सेल को। अब वेजिटेटिव सेल को खिलाइएगा ना इस खाना को, तो वेजिटेटिव सेल समझ जाता है कि हमको अब अंदर जाना है, और अपना सारा केमिकल गिराने लगता है स्टिग्मा पे, और गला गला के टनल बना रहा है। हम आपको पहले भी सुना चुके थे, एकदम ठोस है ये पूरा इलाका क्या होता है, एकदम सॉलिड होता है, तो सॉलिड को गलाएगा तब ना एक पाइप बनेगा। ये भी हम क्लास में याद दिलाया है कि वेजिटेटिव के ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है कौन, दो मेल गैमीट, याद आ रहा है, हमने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए हम भले अलग कर देते हैं, पर एक्चुअली में ये दोनों सेल जो मेल गैमीट है, ये आपको दोनों मेल गैमीट किसके साइटोप्लाज्म में तैर रहता है, ये दोनों तैर रहता है सर आपको वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई अगर आप वेजिटेटिव को ले जाते नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तुमको, हाँ
सर केमिकल का नाम फिर से हाँ, बताइए। कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटीन और कैल्शियम बोरॉन सबका मिला हुआ है, ठीक है। पानी पिएगा? हाँ? ये रुक जाओ जी। हो जाता है अभी जितना अच्छा हाँ, तो जा रहा है जी बात समझ में। तो तो हमें कहा था आपको, स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है अपना पराया समझने का। स्टिग्मा के पास ये भी एबिलिटी होता है पोलन ट्यूब बनाने का। पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है स्टिग्मा बाय द अप्लाइंग द कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स टू स्पेसिफिक पोलन ग्रेन। खास पोलन ग्रेन को एक खाना खिलाया जाता है कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल। देखो दो सवाल उठता है, राइट टाइप पोलन ग्रेन कैसे पकड़े? एससीए की मदद से। और राइट टाइप पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब किसकी मदद से बना लिए? तो कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल यानी कि सीबीआई कह सकते हैं इसको आप। सीबीआई की मदद से आपने, है ना जी, आपको पोलन ट्यूब बना सकते हैं। और आपको एचसीए की मदद से आप क्या पता कर लिए, है ना, ये आपको यानी कि इसका राइट टाइप पोलन ग्रेन है जी, ठीक है, दिमाग लग रहा है। अब जब तुम इतना कर दोगे तो अब खुद नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक? पिस्टल तक, सॉरी पिस्टल का तो ओव्यूल तक। अब बस इतना दूर तक, ओव्यूल तक पहुंचने, फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कीजिएगा अभी आप लोग, ओव्यूल तक पहुंचने की घटना को पीपीआई कहते हैं। ये असली डिफिनेशन है पीपीआई का। तो पीपीआई का मतलब पोलन ग्रेन का डिपोजिट होना स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जर्मिनेट करके, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने का मतलब क्या, वेजिटेटिव सेल आगे निकलेगा तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीपीआई के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। समझा पाए? बोलो जी, रिप्लाई करो तो तुम लोग समझा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब मेडिकल का टर्म है। एक बार हाँ, एक बार बोल दे। हेलो, यस सर। एक बार बोल दे। देखो, हाँ क्या बात, मिटा के बोल दे। एक मिनट, देखिए एक सवाल उठता है ना हम लोग के लिए, पीपीआई आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सबसे वैल्यूएबल सवाल है जो 12th कलर का हमसे पूछ सकता है। हमने अभी आपको बोला भी कि खुले आसमान के नीचे कोई फ्लावर लगाइएगा, मतलब गुलाब का फूल हो या आम का फूल हो, तो उस पर हर तरह के पेड़ का पोलन ग्रेन गिर सकता है। उस पर लीची का पेड़ का पोलन ग्रेन गिर सकता है, उस पर अमरूद के पेड़ का पोलन ग्रेन गिर सकता है। लेकिन सर कभी भी ऐसा नहीं देखे हम कि आम के पेड़ में आम के पेड़ में आम और लीची का मिक्स बच्चा पैदा ले हो, ठीक है, या कोई दूसरे प्रजाति का पोलन मिक्स बच्चा पैदा ले हो, ठीक है। तो सर इसका मतलब साफ है कि कितनों कुछ हो जाए, है ना, गलत पोलन कभी भी अंदर नहीं जाता, फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता है। तो कोई तो होगा जो पहचानता होगा कि अपना पोलन कौन है और पराया पोलन कौन है। इस सारी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से बुलाते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है कि स्टिग्मा हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप पोलन ग्रेन, है ना, एंड दैट राइट टाइप पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा and goes toward the ovule, है ना। such types of activity is called pollen pistil interaction। सही तरह का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टिग्मा उसको पहचानेगा, स्टिग्मा उसको अंदर तक ले जाएगा, है ना। इस सारी घटना को एक साथ क्या कहते हैं? पीपीआई के नाम से बुलाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हम आपको ये कहते हैं कि मान लीजिए ये एक स्टिग्मा है, ये उसका क्या है? पिस्टिल है। एनसीईआरटी पूरा नाम लिया पिस्टिल का, तो भाई घबराने की बात नहीं, पिस्टिल का ही ना पार्ट है स्टिग्मा। मतलब जब भी हम लैंग्वेज बोले ना तो उसमें पिस्टिल पिस्टिल एनसीईआरटी बोला कि पिस्टिल के पास एबिलिटी अपना पराया पहचानने का, पिस्टिल के पास एबिलिटी है राइट टाइप के पोलन को अंदर ले जाने का। तो भाई सही है, तो क्या किधर से घुसा दोगे? नहीं जी, तो किधर से घुसाएंगे? स्टिग्मा ही के रास्ते घुस सकता है, क्योंकि बहुत काम करके देगा स्टिग्मा भी, है ना। हम कहे भी थे, ये आपको मान लो ये मैंगो का पेड़ है, तो आप इससे मैंगो का ही ना पोलन ग्रेन गिराइएगा। इमली का पोलन ग्रेन गिरेगा तो उसको ना मानेगा वो। यहाँ पे मैंगो का पोलन ग्रेन हुआ, और एक और मैंगो का पेड़ है जो यहाँ पर है, और एक इमली का पेड़ का पोलन ग्रेन है ना, कुछ भी टर्मरिक टर्मिन कहते हैं ना उसको, तो टर्मिन का पोलन ग्रेन है। यहाँ पे मैंगो बी प्लांट का पोलन ग्रेन है, और यहाँ से मैंगो ए प्लांट का पोलन ग्रेन है जी, ठीक है। हम कल आपको समझाए हुए थे कि अपने प्रजाति का पोलन ग्रेन नहीं लेना चाहेगा। जो कल का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो पढ़ाए थे, हम समझाए थे कल आप लोगों को कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस की वजह से प्लांट कोशिश करता है कि दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन ले सके, दूसरे जाति का नहीं, दूसरे पेड़ का।
क्लियर हुआ। और जब इस दूसरे पेड़ का पोलन गिरा के गिरेगा तो इसमें भी तो सर अच्छा खराब होगा, मतलब ये भी गिरा होगा, जरूरी थोड़ी कि नहीं गिरा होगा, ये भी गिरा होगा इसके स्टिग्मा पे, ये भी पेड़ का पोलन गिरा होगा आपको स्टिग्मा पे, और ये भी गिरा होगा स्टिग्मा पे जी। हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाला अच्छा है, बी वाला अच्छा है, तो बी वाला अच्छा है तो सर कैसे बोल दीजिए अच्छा हो जाए, मान लेंगे थोड़े, उसको भी चेक करेगा ना। तो हमने कहा ये ए वाला था और ये क्या था आपको सी टाइप का था या टर्मेंट का था जी। अब ये में से हम ये बोले ये वाला बहुत अच्छा है, हम अपना व्यू बता रहे हैं कि भाई ये वाला पोलन गेल जबरदस्त है, काश ये अंदर जाता। ठीक है, तो स्टिग्मा के पास समझने की क्षमता होती है, तो स्टिग्मा कैसे समझ जाता है, इस चारों में से हमको ये लेना है, बाकी को नहीं लेना है जी। ठीक है, तो नहीं तो स्टिग्मा के पास ये कैसे कैसे समझ जाता है स्टिग्मा कि हमको इसको लेना है, इस सब को नहीं लेना है। तो सब पे केमिकल डालेगा कौन, आपको स्टाइरल स्टाइरल पैक्टिन एंड स्टाइरल पैक्टिन, और अभी क्या बोले थे एचसीए, एचसी का फुल फॉर्म सक्सिनाल को सक्सेनिक एसिड होता है जी। ठीक है ना जी, सक्सेनिक एसिड के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, और सक्सेनिक एसिड और स्टाइरल पैक्टिन जब डालते हैं ना सर, इस जिसमें से जिसका है ना ऊपर का जर्म पुल गल जाए, याद कीजिए आप लोग हम पढ़ाई लैंग्वेज ज्यादा हार्ड होकर लेके बोल रहे हैं, समझा रहे जी, राइट टाइप ठेठ भाषा समझो ना कि राइट टाइप को चारों में से राइट ये है, ये चाहिए सर प्लांट को। तो सर ये कौन ला के देगा उसको, स्टिग्मा ला के देगा, कैसे ला के दिया, बाय द अप्लाइड द डिस्मोन, है ना। तो ये क्या है और ये कैसे काम किया, ये आपको उसके जर्म पोर में छेद बनाने में काम करता है जी। ठीक है, जर्म पोर में एक टनल बनाता है कौन, ये दोनों इस समय किया होगा, नहीं बना नहीं जा सकता, कोई कीमत पे नहीं जाएगा, है ना, ये चला गया। अब इससे क्या फायदा सर, जर्म पोर तो बना दिया, अब इससे क्या फायदा, ये सर भाई इसी रास्ते से वेजिटेटिव सेल का सारा सामान बाहर निकलेगा। आपको हम समझाए हुए वेजिटेटिव सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल होता है जो पोलन ट्यूब बना सकता है, तब ना इसका दूसरा नाम ट्यूब न्यूक्लियस रखे हुए थे। एक बार याद कीजिए, आप लोगों को जब पोलन गेन पढ़ाए होंगे, वीडियो देखिएगा पिछला वाला, उसमें वेजिटेटिव सेल होता था और 2 मेल गैमीट होता था जी। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल लार्ज होता था, इसमें फूड रिजर्व सब होता था, इसमें सामान सब क्या होता था, जमा रहता था, और यही पोलन ट्यूब बनाने में मदद कर देगा। क्या अपने आप बना देगा, नहीं, फिर से स्टिग्मा सीबीआई देगा इसको। सीबीआई मतलब क्या, कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, है ना। कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स देने से वेजिटेटिव सेल अपना सारा सामान लेकर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है और एक टनल बनाते जाएगा, एक गलाते हुए जाएगा जी। 3D इमेज से हम कहे थे ना, मान लीजिए ये पूरा आपको क्या है, ये स्टाइल हुआ, ये स्टिग्मा हुआ, तो सर ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इसको छेद करते हुए आगे बढ़ता जाएगा जी, एक टनल बनाते हुए जाएगा जी। ठीक है, अब उस टनल में क्या होगा सर, तो उस टनल में है ना वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वो रास्ता बना रहा है। अब पीछे पीछे क्या होगा, 2 मेल गैमीट होगा जी। ठीक है, जा रहा है बात, 2 मेल गैमीट है ना, असली मेल गैमीट है। वेजिटेटिव का तो काम पोलन ट्यूब बनाना होता है जी। ठीक है, पोलन ट्यूब कौन बनाता है सर, वेजिटेटिव सेल, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तुम इस सब में देख रहे हो बहुत बड़ा रोल है स्टिग्मा का, स्टिग्मा पहचाना भी, और स्टिग्मा ये यहाँ है कौन तो हम बोले थे क्या कि पोलन ट्यूब बनेगा, और पोलन ट्यूब जब बनता है सर, ठीक है, तो ये आगे की ओर जाना शुरू कर देगा। तो हो गया जी, ट्रैक दे दिया ना, आप कितना बार बोले रहे यही चीज को, हेलो गया, हाँ ओविल में घुसा है ना जी, गया ना जी बात समझ में, यस हेलो, है ना जी, और कोई किसी को दिक्कत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था जी। अब तुमको क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम डील करेंगे, लेकिन पहले जो जितनी बात सुना दिए, अब जब अंदर जाएगा तो सर ओव्यूल तक पहुंचेगा। तो एनसीईआरटी बुक क्या मानता है पीपीआई का डिफिनेशन, जो अच्छा माना जाएगा पीपीआई, तो अगर हमको 12th के बच्चों को रटाना है तो थ्योरी लिख देंगे बोर्ड पे कि स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है अपना पराया समझने का, इस घटना को पीपीआई कहते हैं। 12 कलर का लिख के आ जाएगा, बिहार बोर्ड कलर का लिख के आ जाएगा। पर सीबीएसई में और नीट में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिग्मा तक डिपोजिट होना, फिर वहां पे जर्मिनेट करना, और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंचना, इस सारे प्रक्रिया को पीपीआई कहते हैं। 3 बात बोले हैं, स्टिग्मा तक पहुंचना,
स्टिग्मा पे जर्मिनेट करना, जर्मिनेट मतलब जो राइट होगा तो वही ना जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके ओव्यूल तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, पीपीआई। देखिए आप लोग भूल न जाए, इसलिए आप लोग पीपीआई का यही डिफिनेशन याद कीजिएगा जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं। समझाने में हमको जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ गया हो, पर ये यहाँ से देखिए पीपीआई का डिफिनेशन यहाँ पर है। ऑल दोज इवेंट मिला, पेज नंबर 33 पे हम लोग हैं। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पोलन ग्रेन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा एंड अंटिल द पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल। तो हम बोल रहे थे क्या आपको कि, है ना, कि ये एक डायनामिक प्रोसेस आता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि आपको ना ये सब तोल मोल के होता है। कभी आप पढ़ते ना फिजिक्स, काइनेमेटिक और डायनामिक। काइनेमिक मतलब कि आप पढ़ के कुछ पता नहीं क्या क्यों हो रहा है, मोशन काउज ना पढ़ते हैं, पर यहाँ काउज है सब चीज का, ठीक है। तो पोलेंट पिस्टन सर एक काउज काउज में होता है। काउज माने कि कारण है इसका पोलेंट पिस्टन इंटरेक्शन होने का। एक तरह का डायनामिक प्रोसेस के अंदर में इसको गिना जाता है जी, ठीक है। और आप लोग बोर्ड पे देख के ही समझ जाइएगा कि सर ये एक प्रकार का केमिकल डायलॉग है। मतलब आप अपना पराया समझाने के लिए, जैसे आप कोई फिल्म सब में देखते हैं ना, कोई कोई आपको आदमी किसी गुंडा से मिलने आता है तो कोड वर्ड बोलता है ना कि ये कोड वर्ड या हथियार का सिंबल या कोई ना कोई पासवर्ड बोलता है ना। उसी तरह से सर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें केमिकल से सब बातचीत हो रहा है ना। स्टिग्मा कैसे समझ रहा है सामने वाले को, केमिकल डाल डाल के समझ रहा है। केमिकल पार कर गया तो समझो अपना है, नहीं पार किया तो अपना नहीं है, ठीक है। तो केमिकल डायलॉग से समझ जाता है स्टिग्मा अपना है पराया है। तो आपसे कोई पूछेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरह के मेथड को फॉलो करता है, तो केमिकल डायलॉग को फॉलो करता है, ठीक है। पिस्टिल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ही अपना पराया समझाता है वो है स्टिग्मा। सर स्टिग्मा क्या किया, स्टिग्मा ने पोलन गेन को अपने साथ चिपकाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसको पहचाना, फिर तीसरा पॉइंट उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने से उसके अंदर में पोलन ट्यूब बना, वो पोलन ट्यूब है ना सर स्टाइल को गलाते हुए ओव्यूल तक पहुंचा। मतलब सबसे ज्यादा रोल तो स्टिग्मा का है सर। पहचानेगा नहीं तो घुसने नहीं देगा, खाना खिलाएगा नहीं तो घुस नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो दोनों काम करके देता है स्टिग्मा, पहचानने के लिए ये केमिकल और पोलन जर्मिनेशन के लिए ये केमिकल। पोलन जर्मिनेट करेगा तब ना पोलन ट्यूब बनाएगा जी। जर्मिनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, अंदर का सारा सामान बाहर निकलना। जैसे चना को आप फुलाते तो उसका निकलता है ना, रूट सब निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं ना चना जर्मिनेट कर गया है, सीड जर्मिनेट कर गया है। वैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे बाय द हेल्प ऑफ सीबीआई, कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, है ना जी। एक प्रोटीन और कैल्शियम और बोरॉन का मिला हुआ रूप है। आइनोसिटोल प्रोटीन हुआ, उसमें कैल्शियम बोरॉन पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचता है जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को एतराज ना जी, पढ़ दे कुछ क्या, है ना जी। शुरुआत में कुछ पढ़ते हैं, है ना, कुछ कुछ लिखना भी होगा आप लोगों को। स्टायरल फैक्टिन और हाँ सक्सेनिक एसिड। हाँ बोलो, तुम बोलो सर। यहाँ आप बोले एक ही पॉलिन के जड़ को गलाता, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में फोटो दिखा है वो और सब में भी गला हुआ, और भी हाँ निकल रहा है। और सभी गला होगा, ठीक है, और सभी भी गला होगा। जो देखिएगा ज्यादा आपको ज्यादा तक नहीं पहुंचा होगा, यानी अंदर तक नहीं पहुंचा। जितना व्यू लेता है ना उतना ही पोलन ट्यूब जाता है, ठीक है। मतलब जाने के लिए 3-4 गो रेस तो होगा ही, लेकिन जो आगे बढ़ेगा ना, यानी कि जिसको ज्यादा सपोर्ट मिला वो आगे तक बढ़ता गया, जिसको कम सपोर्ट तो बीचे में रुक जाएगा, वो आगे का बात है, बात करेंगे। पहले ये बोला ना, हम ये बोले कि जितना ओव्यूल होगा ना उतना पोलन ग्रेन जरूर जर्मिनेट करेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो आगे जाके खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये फोटोग्राफ देख के बोल रहा ना, इस फोटोग्राफ को जब देख रहे होगे, हाँ, तो एक तो पोलन ट्यूब अंदर तक घुस गया क्योंकि एक ओव्यूल है अंदर में, एक वो बीच में रुक गया या कुछ सरफेस पे ही रुक गया, क्योंकि साबित हो रहा है कि इसको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा या इसके अंदर में ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं रहा होगा। भाई पोलन ग्रेन का भी तो कुछ क्षमता होगा। अब मान लीजिए वो गार्ड 4 गो लड़का को सेलेक्ट कर लिया, जिसमें 2 गो थका हुआ है, वो आधे रास्ते में गिर जाएगा, तो उसको क्या कर सकता है गार्ड, है ना जी। समझा रहा ना, पोलन ग्रेन असली में ओबीसी को तो 1-2 से मिलना था, ठीक है, चल गया 5 गो, तो कुछ रास्ते में रह जाएगा, कुछ डर जाएगा, कुछ देर से पहुंचेगा। तब तक मैं वीसी मीटिंग कर लिया, एक लड़का के साथ समझा भी दिया उसको, पहले पराजम करना चाहिए। तो मतलब कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर एक बात समझ में आया ना कि पोलन ट्यूब कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, ये लैंग्वेज को हम थोड़ा देर बाद सपोर्ट करेंगे कि अगर एक ओव्यूल हुआ तो एक ही पोलन ट्यूब बनेगा या एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनेगा। पर अभी आप लोग को ये समझना है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, लंबा चौड़ा गप दिया है, उसका डेफिनेशन अभी तुम लोग अंडरलाइन करवाइए दिए, कहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। बाकी पहले लंबा चौड़ा गप हम लोग भी दे लेते इतना दूर में क्या लिखा हुआ है, फिर उसका एक पैटर्न बना देंगे होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग दे देते हैं, है ना। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हेडिंग आ गया, ये नया दौर नया टॉपिक। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पोलन ग्रेन, बात सही है। पोलिनेशन में कोई जरूरी थोड़ी है कि एकदम सही एकदम सटीक पोलन ग्रेन आ जाए, मतलब सटीक का मतलब पोलन कंपिटेबल पोलन आ जाए, कंपिटेबल का हिंदी समझाए थे, योग्य पोलन ग्रेन आ जाए, सेम स्पीसीज का आ जाए स्टिग्मा पे, कोई जरूरी थोड़े है सर। ऑफ्टन रॉन्ग टाइप, कभी कभी रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन भी आ जाता है, दूसरे प्रजाति का भी पोलन ग्रेन आ जाता है,
कभी कभी सेम पोलन ग्रेन भी आ जाता है, अपने ही पेड़ का पोलन ग्रेन आ जाता है, जो नहीं चाहता है स्टिग्मा। हम अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे, स्टिग्मा ना अपना चाहता है ना ही किसी दूसरे स्पेसीज को चाह रहा है तो सर क्या अपने स्पेसीज का दूसरे वेराइटी का पोलन ग्रेन चाह रहा है जी, ठीक है। ऑल्सो लैंडेड ऑन स्टिग्मा द पिस्टिल हैव एबिलिटी, इसी को भी पेन चलाइएगा, ये 12th कलर का लिख के आ सकता है इसका डेफिनेशन, पिस्टिल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप पोलन ग्रेन एंड द रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड पीपीआई, इसको भी क्या कहते हैं, पीपीआई कहते हैं। अगर राइट टाइप मिल गया तो आगे बढ़ने देगा भाई, चल अंदर, है ना, और नहीं राइट टाइप नहीं मिला तो उसको बाहर रोक देगा, है ना जी। तो यही लिख रहा है, इफ द राइट टाइप, है ना, पिस्टिल एक्सेप्टेड, अगर राइट टाइप पोलन एक्सेप्ट होगा तो पोलन प्रमोट, मतलब पोलन ग्रेन प्रमोट करेगा पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। पोस्ट पोलिनेशन तो क्या, पोलिनेशन की बात की घटना, पोलिनेशन की बात की घटना क्या है, स्टिग्मा के अंदर में घुसना, तो यही ना उसका स्टिग्मेंट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होगा, दैट इज, है ना जी, दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। इफ पोलन ग्रेन इज रॉन्ग टाइप, अगर ये पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप होगा तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा पोलन को, है ना जी, पिस्टिल नहीं जाने देगा उसको अंदर। प्रिवेंट फ्रॉम द पोलन जर्मिनेशन, जो क्या करेगा, पोलन जर्मिनेशन को रोकेगा ऑन स्टिग्मा पे, एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, और पोलन ट्यूब के स्टाइल को भी, ग्रोथ को भी क्या कर देगा सर, आपको ये रोकेगा जी, ठीक है। अब कैसे रोकेगा नहीं रोकेगा एनसीईआरटी यहाँ पे छुपा लिया, लेकिन हम बोर्ड पे सब कुछ बता दिए हैं, है ना। तो द एबिलिटी टू पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोलन ट्यूब को पहचानना, पोलन ग्रेन को पहचानना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये सब कंटिन्यूअस डायलॉग है। कंटिन्यू मतलब कि 24 घंटा 7 दिन चलता रहता है, मतलब कभी रुकता नहीं कि दिन के टाइम में पहचानेगा रात के टाइम में नहीं पहचाने, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता पीपीआई। ये लाइन का हिंदी समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस डायलॉग है बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल के साथ। पिस्टिल मतलब आप स्टिग्मा समझ रहे होंगे सब आदमी, या चलो समझ भी रहे हो, पिस्टिल तो ऐतराज नहीं है। डायलॉग मेडिएटेड बाय, ये डायलॉग कैसे मेडिएटेड होता है, बाय केमिकल कंपोनेंट से, है ना जी, ये डायलॉग केमिकल कंपोनेंट से मेडिएटेड होता है, इंटरेक्ट द दोज ऑफ पिस्टिल, जो क्या होगा पिस्टिल से इंटरेक्ट करेगा जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब अभी हम आपको बोर्ड पे भी लिख दिए कि केमिकल की मदद से आप पहचान जाते हैं कि कौन पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। इट इज ओनली द रिसेंट ईयर, हाल ही के दिनों में पता चला है, botanists have identified some pollen and pistil component interacting by the recognition of acceptation और rejection, मतलब ये सब बात पीपीआई का जो कंसेप्ट है ये कुछ ही समय पहले आपको लोगों को पता चला, बकवास लाने कोई मतलब नहीं होगा उसका, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ है जी, क्लियर हुआ। अब एक बात लिख देते हैं, आप यही बात यहाँ पे लिखिएगा, एक जगह खाली व्हाइट पॉइंट है उस पर लिखिएगा, इस फोटोग्राफ पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक बात लिखा देते हैं, क्या होता है पीपीआई में, कितना स्टेप आता है पीपीआई में, है ना, यही मेडिकल में पूछता है। हम तो कहें 2 बात तो याद ही रख लेना आप, कि पोलन जर्मिनेशन में, है ना, मदद करता है सीबीआई, पोलन को रिकॉग्नाइज में मदद करता है पैक्टिन और एससीए, है ना, एससीए का फुल फॉर्म सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, है ना, सीबीआई नहीं, कैल्शियम बोरॉन एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, अभी नहीं लिखे थे, हाँ एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। देखो पीपीआई में स्टेप लिख रहे हैं, पीपीआई में सबसे पहले क्या होता है ना, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा आता है, इस पे क्या होता है, डिपोजिट होता है, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन, उस पे पोलन ग्रेन जमा होता है। अब कैसे जमा होगा हम यार, तो यहाँ से कैसे करना, एक्सरसाइज करो ना, नींद टूटेगा, हाँ जा उठ बैठ करो ना, सच बोल रहा है, अरे थकावट हाँ नहीं आ रहा है, अभी हिल रहा है, क्या बात, हाँ दे हाथ से चोटता करो तब ना नींद टूटेगा। कौन है सर? जैकी है, भांग पी के आया, छुटा हुआ है, तो ये आयोसिटोल, है ना, कॉम्प्लेक्स पल्ले पर रहा है। जब पोलन जर्मिनेशन होता है तब क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब कहाँ बनेगा भाई, तो स्टिग्मा होते हुए बनेगा, इन स्टिग्मा, इवन को लड़का समझा कि सीधे जंप कर जाए, स्टिग्मा में ही छेद करते हुए अंदर जा रहा है, तो स्टिग्मा में पोलन ट्यूब बनेगा, स्टाइल तक जाएगा, और तब ये कहाँ पहुंचेगा, रिच टू ओव्यूल, रिच टू ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचेगा। इतना घटना को एक साथ कहते हैं पीपीआई, ये सारा घटना को एक साथ क्या नाम देते हैं, पीपीआई। गया दिमाग में क्या होना चाहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक लड़का याद कीजिए पुराना क्लास का थ्योरी, ठीक है, एक दिन हम बोले भी थे कि दुनिया में 2 तरह के पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 60% पोलन ग्रेन
60% पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज में होता है जी, ठीक है। और रिमेनिंग 40% जो पोलन ग्रेन होता है सर 3 सेल स्टेज में होता है। ये भी हम आपको पढ़ाई में आपको याद करा देते एक बार खाली, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये पोलन ग्रेन है। 60% प्लांट ऐसे होता है जिसका पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव होता है और जेनरेटिव होता है जी, ठीक है। और जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाता है सर, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब जाकर के सर क्या होता है ना, जब स्टिग्मा पे पहुंचता है तब जाके वेजिटेटिव सेल जो देखते हैं है ना, मतलब तब जाके आपको जेनरेटिव सेल जो देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको नाम भी दे रहे हैं, इसका नाम जी दे रहे हैं, जी मैंने जेनरेटिव सेल, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब जाकर के उसका मेल गैमीट बनता है, ठीक है। 2 सेल अवस्था में उड़ा था है ना, पिछला क्लास सब याद आना चाहिए, 2 सेल स्टेज में उड़ा था और जब स्टिग्मा पे गिरा सर तब जाकर के इसका जी है ना सर, आपको किसने बदला है ना, इसका जेनरेटिव सेल है ना 2 मेल गैमीट में चेंज हुआ जी, ठीक है, याद हो गया। और 40% पोलन ग्रेन ऐसा होता है जिसमें 3 सेल अवस्था में ही पोलन ग्रेन रहता है सर, टेंशन नहीं है उसके लिए जी, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में 2-3 सवाल चल रहा होगा कि सर ये कैसे, ये 40% के साथ ऐसा क्या बात है कि सर शुरू से 3 सेल स्टेज में था और 60% के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया कि बेचारा 2 सेल स्टेज में था, स्टिग्मा पे जाने के बाद जाके 3 स्टेज में हुआ सर। अब कब, जब पोलन ट्यूब बनाने लगता है तब, है ना, पहचाना तब नहीं, पोलन ट्यूब बना तब जाके उसमें से जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट में बदलता है जी, ठीक है। तो साफ तुम लोगों को लॉजिक पता चल गया होगा। सीबीआई देता है तब जाकर के सर क्या होता है, ये 2 से 3 बनता है सर, ठीक है। ये पहले से 3 स्टेज में है, इसका मतलब एंथरे पे उसको मिल गया सर आपको सीबीआई। कुछ गया जी, मुनीर समझ में आया है क्या बता रहे हैं अभी हम, है ना जी। कितने की एक बार सुनाए थे, पोलन ग्रेन 2 तरह का होता है, एक 2 सेल स्टेज का, एक 3 सेल स्टेज का जी, यानी कि शुरू से मेल गैमीट बना के रखे हुआ है। और एक क्या है सर आपको 2 सेल अवस्था में। सर क्यों हो गया 2 सेल अवस्था में, तो इसको एक केमिकल नहीं मिल पाया, एंथर है ना सर, आपको वो केमिकल नहीं दे पाया। वो केमिकल कौन दिया, स्टिग्मा दिया। तो स्टिग्मा आपको पोलन ट्यूब भी बनाने में मदद कर रहा है और साथ साथ 2 सेल से 3 सेल में बदलने में भी मदद कर रहा है जी, ठीक है, दिमाग लगा। और वही जगह पे सर पहले से भी तो एक 40% ऐसा पौधा है जिसमें पहले से 3 सेल स्टेज है, तो वहीं पे सीबीआई उसको मिल गया होगा, इस वजह से पहले से अपने अंदर में 3 बना लिया होगा, कैपिटा में सीबीआई खिला दिया होगा। चलो यहाँ पे बस सीबीआई मिलेगा पोलन ट्यूब बनाने के लिए। कुछ गया जी, तुम लोग उससे बोलो, कोई रिप्लाई करो तो। यस सर। है ना जी, ये सब पढ़ा थे ना, मुनीर है कि नहीं, छोड़ दिया मुनीर, है सर। सो गया मुनीर, नहीं सर जागे हैं। याद आ रहा है जी, 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज वाला बताए थे ना कहानी। यस सर। इसमें हम आज साबित कर दिए कि 2 सेल अवस्था से 3 सेल अवस्था में कौन लाता है, तो सर सीबीआई लाता है जी, ठीक है। तो सीबीआई का काम क्या होता है, यहाँ पे हम अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं, फिर ऊपर वाला में ऐड करवा देंगे कहीं पे। लेकिन अभी ये देखिए 60% पोलन ग्रेन शेडेड एट 2 सेल स्टेज, है ना, 60% पोलन ग्रेन शेड एट, सिर में झड़ता है एट 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, है ना। इसमें एक भी माने वेजिटेटिव, एक जी माने जनरेटिव। ओवरऑल कहा जाए तो इसमें मेल गैमीट नहीं है ना, लेकिन बट ड्यूरिंग आपको पोलन जर्मिनेशन, ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन के दौरान, है ना जी, आपको सीबीआई मतलब वही कैल्शियम बोरोन एनोसिटोल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट जी मतलब वही जनरेटिव सेल इनटू किसमें, इनटू 2 मेल गैमीट में। ये किससे बदल देता है, 2 मेल गैमीट में चेंज कर देता है जी। हो गया जी, समझा दिए। अब दूसरा क्या है सर, 40% तो पहले से ही था 3 सेल स्टेज, 40% पोलन ग्रेन, है ना, आपको शेड एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में क्या था, एक भी है और 2 क्या है, 2 मेल गैमीट है जी, ठीक है, 2 मेल गैमीट है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 40% पोलन ग्रेन ऐसा है जिसमें 3 सेल की अवस्था होता है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट, ठीक है। हेयर सीबीआई प्रोवाइडेड एट एंथर, यहाँ पे सीबीआई कहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, एट एंथर पे प्रोवाइड कर दिया जाता है जी। वो भी शुरू में मतलब नहीं होता कि अभी जर्मपुर बना भी नहीं है तभी ये, ठीक है, मैंने कच्चे मेल स्टेज में पहुंचा दिया, मतलब टैपिटम में दे दिया होगा। हम एक बार सुनाए हुए तुम लोगों को, कुछ भी होगा तो टैपिटम की वजह से होता है एंथर के लिए भी, ठीक है। एंथर को कोई सपोर्ट दिया गया है, सॉरी पोलन ग्रेन को कोई सपोर्ट देगा तो वो कौन देता है सर आपको,
ये क्या नाम है, टैपिटम, याद आ रहा है जी, क्लियर है जी। मतलब कूलर का ये नहीं करना कि सर जब यहाँ पे बन सकता तो यहीं पे पोलेन ट्यूब भी बना दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, पोलेन ट्यूब यहाँ पे नहीं बनेगा, समझा जी। 3 सेल अवस्था में वाला जो तुम लोग सोचे एंथेरे पे पोलेन ट्यूब बन जाए, वो नहीं, वो तो बहुत पहले ही दे दिया था, जिस वजह से बहुत पहले ही 2 मेल गैमेट तैयार हो गया था, है ना जी। अब उसके बाद में फिर मिलेगा इसको सीबीआई, तो फॉर पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। इस केस में सीबीआई मिलेगा तो पोलेन जर्मिनेशन में भी मदद करेगा, मतलब वही पोलेन ट्यूब बनाने में भी मदद करेगा, और साथ साथ 3 सेल अवस्था मिलाने में भी मदद करेगा जी, ठीक है, समझा ना जी। दैट इज 3 सेल स्टेज, दैट इज 3 सेल स्टेज। देखो किसी को इतना लंबा लंबा लैंग्वेज समझ नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं कर पाते, याद कर लो कि जो 2 सेल अवस्था में जो था वो 3 सेल अवस्था में गया, ये एट स्टिग्मा पे गया, ठीक है, स्टिग्मा पे जब पहुंच जाता है तब जाके 3 सेल अवस्था में चेंज करता है जी, ठीक है। अब क्यों चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, तो जवाब दे चुके हैं हम लोग। क्यों करता है तो 2 मेल गैमेट बनाने के लिए, कैसे करता है तो सीबीआई की वजह से करता है। क्लियर हुआ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझा दिए क्या पोलेन ट्यूब के बारे में, पढ़ दे क्या। देखो ये ला हो गया, ये लाइन पढ़ रहे हैं आप, पैराग्राफ चेंज करके, एज आपको मेंटेनोइड अर्लियर, आप लोगों को पहले सुनाया गया था कि फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन, जब भी कोई खास पोलन ग्रेन पोलिनेट करता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, सही है, आपको स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन, एंड टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, वो क्या बना के देगा, पोलन ट्यूब बना के देगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, किसी एक जर्म पोर के रास्ते से। हम आपको पढ़ाए हुए डाइकोट है तो 3 जर्म पोर होता है, मोनोकोट है तो 1 ही जर्म पोर होता है जी, ठीक है। एक जर्म पोर के रास्ते से वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। ये सारा बात अभी सब पीपीआई के अंदर में हो रहा है। टू कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर का जितना भी सामान है वो सब मूव इनटू द पोलन ट्यूब, वो सब किसमें चला जाता है, पोलन ट्यूब के अंदर चला जाता है। पोलन ट्यूब ग्रो ऑन, आपको लिखा आपको थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, है ना, आपको टिश्यू और स्टिग्मा के और स्टाइल के टिश्यू को गलाते हुए पोलन ट्यूब ग्रो करता है और कहाँ तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है जी, ठीक है। यू वुड बी रिकॉल दैट इन द सम प्लांट, है ना, आप लोग याद कीजिए कि कुछ प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल अवस्था में होता है, 2 सेल स्टेज कंडीशन होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है जी। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट, है ना, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। स्टिग्मा में जब पोलन ट्यूब बन रहा था तो उसी दौरान क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, है ना सर, डिवाइड कर जाता है, सॉरी जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट में जी, ठीक है। और जिसमें 3 सेल से है तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं। आपको लड़का हमसे पूछा 3 सेल अवस्था में कौन लाया, है ना जी, तो सीबीआई लाया। सीबीआई मतलब कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स लाया, जो 2 मेल गैमेट को बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट, है ना, ये पोलन ट्यूब क्या रखता है, शुरुआत से ही आपकी स्टिग्मा में ना पोलन ट्यूब बना लिया था 2 मेल गैमेट, तो स्टिग्मा से लेकर के स्टाइल तक होते होते 2, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रखेगा, 2 मेल गैमेट रखेगा। वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि पोलन ट्यूब, है ना, पोलन ट्यूब आपको सॉरी एक लाइन फिर से देखते हैं यहाँ पे था, हाँ ये पोलन ट्यूब है ना, इन आपको स्टेरन पोलन 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब कैरी आपको जो 3 सेल अवस्था में पोलन ग्रेन है उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहता है, 2 मेल गैमेट रहता है जी, ठीक है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग टू द ओवरी, जब पोलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंचता है तो एक आपको एंटर कर जाता है माइक्रोपाइल इंड में, है ना, द इंटर वन ऑफ द सिनर्जिट, एक सिनर्जिट गाइड करता है जी। हम ये भी आपको बताएंगे आगे जाकर के कि पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दिखाता है, सिनर्जिट दिखाता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की मदद से। कैसे काम करता है, वेट कीजिए आप लोग, अब ये नया सवाल बन के होता है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का क्या रोल है पोलन ट्यूब को गाइड करने में। लेकिन आगे बढ़ जाओ, अभी मैंने रिसेंट स्टडी ये पता चला कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है ना प्रेजेंट इन माइक्रोपाइल रीजन, और वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, है ना, ये सब समझ गए। अब वो सारी घटना, ऑल दीज इवेंट जिससे पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होना, पोलन ग्रेन को आपको पहचानना, पोलन ट्यूब का बनना और ओव्यूल तक पहुंचना, फर्टिलाइजेशन शब्द नहीं लाए हैं, ओव्यूल तक पहुंचने तक की घटना को पीपीआई कहते हैं। दिस पीपीआई इज आपको लिखा डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों को देख रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन, है ना, इनहिबिशन, प्रोमोशन, ये सब चल रहा था। ये सब केमिकल की मदद से हो रहा है जी। सब में कॉज ढूंढता है प्लांट कि भाई तुम्हारे पास ये केमिकल है कि नहीं, अगर ये केमिकल है तो आ जाओ, नहीं तो नहीं आने देंगे जी, ठीक है। मतलब ये सब समझ में आ रहा जी। और एक बार तुम लोग, अब यही एगो दिक्कत होगा कि डिपोजिशन के बारे में बोले नहीं थे, एक बार याद कीजिए, डिपोजिशन तो आराम से आप लोग समझ सकते हैं। एक हमने कहा था एग्जाइन का फोटोग्राफ अलग अलग तरह का बना होता है, देखिए कैसे कोई पोलन ग्रेन टिक जाता है इससे जी। आप लोग आप यही ना सवाल होगा, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के इस पे कैसे अटक जाता है। अरे भाई याद कीजिए, इसका एग्जाइन होता है ना, एग्जाइन अजीब अजीब तरह का उबर खाबर होता है ना, उबर खाबर आराम से ना चिपक जाएगा जी। ये है ना जी, क्या हुआ ना, वैक्स भी हो सकता है, ठीक है, समझा ना। ये पहले ही देखो एग्जाइन का फोटोग्राफ, है ना, ऐसा वाला टाइप का था ना, एक मिनट,
ये इस तरह का ना होता है, एग्जाइन एग्जाइन उबर खाबर है, ज्यादा कनेक्ट होने का चांस हो जाएगा ना जी, ठीक है। तुम्हारा सही बोले, मतलब उसमें वैक्स नहीं होता है, उससे पोलन किट की मदद से भी चिपकता है ना, याद कीजिए। पोलन किट एक नहीं, चिपचिपा चीज होता है पोलन गेंद में, जो चिपकाने में उसको मदद करता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी देने में मदद करता है। मतलब डिपोजिशन कोई भारी बात नहीं, अपने से समझ सकते हो, है ना। अब ये इतना बात तुम लोगों को दिमाग रखना है कि पोलैंड आपको नहीं, द नॉलेज आप इतना दूर तक देखो, है ना। आपको लड़का, है ना, आप खुराफाती जो दिमाग होगा, पढ़ाई की छोड़ दें, हाँ, सोएगा, लगा दे बिछाना, हाँ? पढ़ाई जी की छोड़ दें, पढ़ाइए रहने दे। रहने दे, घरों पे थक जाता है नहीं। तो 5 मिनट आओ। अब देखो, अब इतना दूर तक कोई लड़का नॉलेज ले लेगा तो उसका खुराफाती दिमाग क्या सोचेगा, वो दिमाग पे जोर देगा कि सर आप बार बार स्टिग्मा को बीच में ला रहे हो, मतलब स्टिग्मा ही पहचान रहा है ना, स्टिग्मा ही रिजेक्ट कर रहा है। अब देखो, कोई खुराफाती दिमाग का जो लड़का होगा वो ये दिमाग लगाएगा कि जब स्टिग्मा ही सब कुछ कर रहा है तो क्यों ना स्टिग्मा को काट करके हटा दिया जाए। अब देखो, एक कहा जाए आपको नहीं कि एक प्लांट ब्रीडर या खुराफाती दिमाग का लड़का है, वो कह रहा है कि ये पोलन ग्रेन इस पे गिरता है, और गिरने में कौन मदद करता है, मतलब पहचानता कौन है, स्टिग्मा पहचानता। आपको लड़का सोच रहा है आम के पेड़ में जबरदस्ती है सर, इमली का पोलन ग्रेन डालेंगे और आपको आम और इमली का मिक्स बच्चा पैदा करेंगे, तो हम कहे भाई तुमसे नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा। तो स्टिग्मा ना रिजेक्ट है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको काट के हटा देंगे, ठीक है। दिमाग लगाओ, तुम लोग में से कोई ऐसा लड़का सोच रहा होगा कि सर सब कुछ स्टिग्मा कर रहा है और स्टिग्मा ही अपना पराया समझता है, तो क्यों ना स्टिग्मा को काट के हटा दें। जब स्टिग्मा को काट के हटा देंगे तो कोई भी जा सकता है ना अंदर, है जी। दिमाग लगा रहा है जिनका होता है, तो हम थोड़ा देर के चुप तो जरूर हो जाएंगे कि हाँ भाई, जब स्टिग्मे सब पहचान रहा है तो उसको काट के हटा दो, तो भाई आप किसी को भी ले जाएंगे। लेकिन हम फिर तुमको ये कहेंगे भाई दिक्कत तो अभी भी है कि पोलन ट्यूब नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्टिग्मा ही पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। स्टिग्मा दो काम कर रहा था ना, एक्सेप्ट भी कर रहा था, मतलब, और साथ साथ, है ना, आपको पोलन ट्यूब बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। एक लड़का सोचेगा कि आम के पेड़ पे आप इमली का पोलन गेंद डालते हैं और उसको फर्टिलाइज कराते हैं जबरदस्ती, है ना, सक्सेस होने का चांस में भी है, ठीक है। तो बीच में बैरियर कौन आ रहा था, स्टिग्मा, काट के हटा देंगे, ठीक है। तो स्टिग्मा काट के हटा देंगे सर, तो आराम से आपको कोई भी पोलन मनचाहा पोलन घुसा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है कि सर मनचाहा पोलन नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे स्टिग्मा ही उसको पोलन ट्यूब बनाने का काम करता था जी, ठीक है। तुम कहेगा सर हमको याद आ रहा है कि स्टिग्मा को, है ना, स्टिग्मा कैसे पोलन ट्यूब बनाता था, सीबीआई की मदद से, याद आ रहा है जी। सीबीआई की मदद से हम लोग लैब में उसको सीबीआई दे देंगे, है ना, किसी पोलन गेंद को लैब में ट्रीट कर देंगे सीबीआई से, तो पोलन ट्यूब बनाएगा, झट से उठा के इसमें डाल देंगे। ये बहुत बड़ा बात है जी, ठीक है। कोई भी लड़का चाहे तो मनचाहा पौधा बना सकता है, आम के पेड़ पे इमली भी ग्रो करा सकता है, उन्हें इमली का मिक्स बच्चा पैदा करा सकता है बाय द अप्लाइंग द, लिखा आपको, कंसेप्ट ऑफ स्टिग्मा रिकॉग्निशन, है ना। स्टिग्मा ही पहचानता है, जब एक बंदा पहचानेगा तो उसको मार के हटा दो, ठीक है, तो घुस जाएंगे। पर सर दिक्कत है कि स्टिग्मा ही खाना पीना खिला रहा था, तो सर स्टिग्मा जब खाना पीना खिला रहा था, ठीक है, तो हम स्टिग्मा का जो खाना था पहले से तैयार रखेंगे, लैब में तैयार कर सकते हैं। सीबीएसई में हम 12th वाले बच्चों सबको प्रैक्टिकल करा के दिखाए थे कि लैब में पोलन ट्यूब बना सकते हैं। स्कूल में है वो एमजीएसएस में, तुम लोग बनाया था लैब में पोलन ट्यूब, है ना। तो लैब में पोलन ट्यूब बना करके हम लोग, है ना जी, उसको डाल सकते हैं आपको किसमें, आपको, है ना, इसमें जी, ठीक है। वहां वाला ब्रांच में सब केमिकल है, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे थे क्या कि देखो कोई कंसेप्ट सुनो, ठीक है। कंसेप्ट ये कि मान लीजिए ये आपको आम का पेड़ का पोलन ग्रेन, मतलब स्टिग्मा है सर, इस पे तुम आम का पेड़ का पोलन ग्रेन गिरने का विश करते हो, ये सब जाएगा नहीं जाएगा स्टिग्मा देखता है। लेकिन आपको लड़का खुराफाती है, वो सोच रहा क्या कि नहीं, हम अमरूद के पेड़ का या इमली के पेड़ का पोलन ग्रेन में गिरा के दिखाएंगे और उसका पोलन ट्यूब को अंदर ले जाएंगे और फर्टिलाइज करवा के दिखा देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सही तो ख्याल ही है, रुकेगा स्टिग्मा, स्टिग्मा को डिकैप कर लेंगे, है ना। स्टिग्मा को डिकैप कर लेंगे तो आप कोई भी पोलन ग्रेन जा सकता है, कमजोर, मतलब आमे के पेड़ का कमजोर पोलन ग्रेन भी घुस सकता है, क्योंकि अभी हम बोले थे ना कमजोर है या ताकतवर है, ये भी कौन चेक कर लेता है, स्टिग्मा। तो अगर आपको आमे के पेड़ का कमजोर पोलन ग्रेन डालना है, तुमको पता है कि हाँ भले ही कमजोर है लेकिन इसका क्वांटिटी ज्यादा देता है, ठीक है, मतलब आम का साइज बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि अपने में क्रॉस होगा तो हमेशा खराब होगा, तो कुछ कुछ अच्छा क्वालिटी भी तो आ जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबको रोक रहा था स्टिग्मा, तो दिमाग लगाया क्या कि स्टिग्मा को काटे के हटा देते हैं, डिकैप कर देते हैं सर, ठीक है। डिकैप कर देंगे इसका मतलब आप अपना मैनिफेस्टो वाला पोलन ग्रेन घुसा सकते हैं, आपकी जो इच्छा है उस तरह के पोलन ग्रेन को घुसा सकते हैं। मतलब सर ये कह रहे हो क्या कि कंपेटेबल या अनकंपेटेबल सब घुसा सकते हैं, है ना जी। कंपेटेबल पोलन ग्रेन भी जा सकता है और कंपेटेबल पोलन ग्रेन भी अंदर
जा सकता है जी। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके सामने में कि भाई हमको है ना पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगा। हम स्टिग्मा को हटा करके पोलन के यहाँ पे रख देंगे गड्ढा में, स्टाइल के गड्ढे में, तो क्या ये अंदर घुस जाएगा, ट्यूब बना लेगा नहीं ना। तो फिर इसको ट्यूब बनाने के लिए हमको आप कुछ करना होगा। स्टिग्मा के अंदर में, सॉरी स्टाइल के अंदर में ट्यूब बनाए, ओव्यूल के अंदर ट्यूब बना के अंदर पहुंचे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पोलन ग्रेन को लाएंगे, पहले शीशे का स्लाइड पे रख देंगे पोलन ग्रेन को, 50-60 को पोलन ग्रेन ला के इस पे रख दिए। इस सब पे अगर आपके 10th के, सॉरी अभी 12th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाए तो 10% शुगर सोल्यूशन डाल देंगे इस पे जी। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ 10% शुगर सोल्यूशन, जिसमें 10% केमिकल हो, 90% पानी हो। अगर तुम इस पे डाल दोगे ना तो 15 से 20 मिनट के बाद, या एनसीईआरटी में लिखा 15 से 30 मिनट के बाद आपको इस पे पोलन ट्यूब बनता हुआ दिखाई देगा। ये स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा जी। सीबीएसई वाले बच्चे को स्कूल में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि पोलन ट्यूब कैसे बनता है जी। ठीक है, अभी तुम लोग नीट की नजर से देखो तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलन ट्यूब बनाने के लिए क्या लेते हैं, तो 10% शुगर सोल्यूशन लेते हैं। नीट का बच्चे से पूछा गया तो नहीं सर शुगर सोल्यूशन क्या, शुगर सोल्यूशन कुछ तो होगा। तो भाई इसमें सीबीआई होता है, वही कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स है ना जी। तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि पोलन ट्यूब बनाना है तो उसपे कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स का ड्रॉप डालेंगे। जैसे ड्रॉप डालेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर में पोलन ट्यूब बने लगेगा। दिखेगा आंख से नहीं जी, तो बहुत छोटा होता है ना, पोलन माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से तुमको वो दिखाई देने लगा। मतलब उस स्लाइड को उठा के ले जाओ, माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे तो तुमको वो सारा कुछ दिखाई देगा, पोलन ट्यूब बनता हुआ नजर आएगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, समझ आया। आप पोलन ट्यूब बना, तुम तो साइंटिस्ट हो, तो उठा करके ले जाओगे, स्लाइड का पूरा चीज झाड़ दोगे इसके अंदर में, झाड़ देंगे तो पोलन ट्यूब बन करके अंदर तक घुस जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा। क्या लगा दिमाग क्या आना चाहे। मतलब कोई प्लांट ब्रीडर मैनिफेस्टो, अपनी मैनिफेस्टो के अनुसार जिस तरह का पोलन ग्रेन लगाना चाहेगा, मतलब जिस तरह का प्लांट बनाना चाहेगा वो बना सकता है, क्योंकि सर स्टिग्मा ही रोकता है। तुमको खुद पता चल गया, जो रुकता है उसको काट के हटा देंगे तो फिर अपना मन चाहा पोलन ग्रेन नहीं घुसा लेंगे जी। ठीक है, हो गया, समझा दिए, बहुत वीवीआई चाहिए, ये आपको रियल लाइफ में भी फील होना चाहिए। और प्लस आपको मेडिकल की नजर से पूछेगा पोलन ट्यूब बनाने में कौन मदद करता है, 10% शुगर सोल्यूशन। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड बी हेल्प द प्लांट ब्रीडर। इस इलाके में जो नॉलेज मिला है इससे प्लांट ब्रीडर को मैनिपुलेट मैंने अपनी इच्छा अनुसार, मैनिपुलेट द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन द अनकंफर्टेबल पोलिनेशन। वो चाहे तो अनकंफर्टेबल पोलिनेशन भी कर सकता है और डिजायरेबल हाइब्रिड प्लांट भी प्राप्त कर सकता है। कैसे, तुम लोग का सीधा सवाल आएगा कि सर आप किसी भी पोलन ट्यूब घुसा लीजिएगा लेकिन पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा वो, तो हम कहें इसका भी जुगाड़ है। पोलन ट्यूब कैसे बना लेगा, वही 10% शुगर सोल्यूशन से। यू कैन इजिली स्टडी द पोलन जर्मिनेशन ऑन डस्टिंग द सम पोलन ग्रेन ऑन मटर के पौधे पे, चिकपी एक मटर का ही पौधा होगा है ना, करोटोनेरिया है ना, कोरोटोलेरिया ब्लासम है ना, विक्का, ये सब एग्जांपल दिया, जान उसके कुछ नाम बोल दिया। इस सब का पोलन ट्यूब बना करके तुम देख सकते हो ग्लास स्लाइड पे जी। ठीक है, तब जब एक ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन डालेंगे जिसमें 10% केमिकल होगा, 90% पानी होगा, 10% केमिकल होगा जी। ठीक है, 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो तुमको उसके अंदर में पोलन ट्यूब बनता हुआ नजर आएगा जी। ठीक है, मतलब व्यवस्था कर लिए ना जी पोलन ट्यूब बनाने का भी, है ना, तो अब आराम से आप मनचाहा पेड़ का पोलन ग्रेन गिरा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जाओ या मेडिकल पे, इंटरनेट पे सर्च करके देख लो कि आर्टिफिशियल तरीके से पोलिनेशन होकर के कौन सा पौधा बना है। हालांकि आप लोग को ये सब पौधा बना है, मटर का पौधा बना हुआ है, चिकपी बना हुआ है, कोरोटोलेरिया बना हुआ है ना, ब्लासम बना हुआ है और विंका बना हुआ है। ये 4-5 पौधे ऐसे है जो आर्टिफिशियल पोलिनेशन से तैयार किए गए हैं जी। ठीक है, क्लियर हुआ जी। इसका नेचुरल पोलिनेशन भी होता होगा। हाँ बोलो सर, तो इस हिसाब से तो 2-3 पोलन भी जा सकता है। हाँ कुछ भी आप भेज सकते हो, हाँ जा सकता है ना, लेकिन तुम जानते हैं ना कि जितना डिप्लॉइड होता है ना, जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड ना होता है, जायगोट डिप्लॉइड होता है। हाँ तो एक ही ना सेल बनेगा, मतलब कोई एक ही पोलन ग्रेन घुसेगा जी। ठीक है, आगे बोलेंगे, तुम्हारा सवाल हम समझ रहे हैं। तुम यही कहना चाह रहे हो जब 2 पोलन ग्रेन घुस जाएगा तब क्या हो जाए, है ना, या अभी तुम जैसा बोले कि 2-3 को घुसा देंगे तब क्या हो जाएगा, हम बताएंगे आपको, आगे का जवाब है मेरे पास उसका भी। लेकिन इतना दूर तक कोई दिक्कत है ना जी, समझ आया। यस हाँ तो अब कल पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये पैराग्राफ जब पढ़ा देंगे ना तुमको जेनेटिक्स का बात हो जाएगा। मेंडल वाला जो एक चैप्टर है, मेंडल वाला चैप्टर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बहुत यूज होगा, वहां पे हम बोल के निकल जाएंगे क्यों, इस हिसाब से कि सेकंड चैप्टर में हम आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए हुए थे, ये पढ़ाएंगे ताकि मेंडल का चैप्टर में तुमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बार बार बोलने में हमको दिक्कत ना हो। एक चैप्टर है, चैप्टर 9 में भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, 2 बार आपको इस टॉपिक को पढ़ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को, एक मेंडल के चैप्टर में, एक है सर चैप्टर 9 में स्ट्रैटेजी और एनहांसमेंट वाला चैप्टर में भी आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, देखोगे यहाँ पे भी लिखा होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
तो इसलिए आपको ये मायने रखेगा कल का क्लास। और कल के क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन भी समझाएंगे जी। और तुम्हारा भी 2-3 जवाब देंगे साजिद, जो तुम बोल रहा है कि 2 से ज्यादा पोलन ग्रेन घुस जाएगा या 1 से ज्यादा पोलन ग्रेन चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होता है या कैसे मैनेज करता है प्लान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्राफ्ट मत देखिएगा, अभी जितना पढ़ा है उसमें कोई डिस्कशन करना तो करो, नहीं तो हो गया आज का क्लास। ठीक है, ठीक है, रहने दो, नहीं तक